हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे 7 अक्टूबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, नोबेल प्राइज़ की बात की जा रही है। तो बताया जा रहा है नोबेल प्राइज़ 2023 गोज़ टू जेल्ड इरानियन एक्टिविस्ट नारगेस मोहम्मदी को मिला है। ठीक है, तो ये कौन है? ईरानियन एक्टिविस्ट है। देखते हैं क्या बात हो रही है यहाँ पे। इम्प्रिजन्ड ईरानियन एक्टिविस्ट जो हैं उनको मिला है नोबेल पीस प्राइज़ मिला है इनको। ठीक है, ये याद रखना है, क्योंकि इम्प्रिजेंट वर्ड ऐड कर दिया गया है, जेल की बात ऐड कर दी है, तो वो हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो। तो इनको क्या मिला है? नोबेल पीस प्राइज़ फ्राइडे को इन रिकॉग्निशन ऑफ हर टायरलेस कैंपेनिंग फॉर वुमेन राइट्स। ठीक है, तो ये कैंपेन करती रहती हैं वुमेन राइट्स के लिए, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट दी डेथ पेनल्टी। ठीक है, तो वुमेन एंड दी डेमोक्रेसी के लिए ये बात करती रहती हैं। आप ये लाइन यहाँ से याद रखनी है कि किस चीज़ के लिए हमेशा बात करती रहती हैं। ये हमेशा आवाज़ उठाती हैं वुमेन राइट्स के लिए और डेमोक्रेसी के लिए, और अगेंस्ट रहती हैं डेथ पेनल्टी के। ठीक है, तो ये इसके लिए कैंपेन करती हैं। ठीक है, ये लाइन यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट हमारा हो जाता है कि जो ईरानियन एक्टिविस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, वो किस चीज़ के लिए आवाज़ उठाती रहती हैं? वुमेन राइट्स एंड डेमोक्रेसी एंड अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी। ठीक है, मिस मोहम्मदी 51 ईयर्स की हैं, हैज़ केप्ट अप हर एक्टिविज़म डिस्पाइट न्यूमरस अरेस्ट। इनके बहुत ज़्यादा अरेस्ट हो चुके हैं, फिर भी वो अपनी चीज़ें जो हैं वो करती रहती हैं। इनकी पिक्चर यहाँ पे लगाई गई है। बाई इरानियन अथॉरिटीज़ एंड स्पेंडिंग ईयर बिहाइंड बार, मतलब सालों साल भी ये जेल में रहती हैं। ओके, शी हैज़ रिमेन्ड द लीडिंग लाइट फॉर नेशन वाइड वुमेन लेड प्रोटेस्ट। तो वुमेन लेड प्रोटेस्ट के लिए जानी जाती हैं। स्पार्क बाय द डेथ लास्ट ईयर ऑफ 22 ईयर्स ओल्ड वुमेन इन पुलिस कस्टडी। तो पुलिस कस्टडी में जो डेथ हुई थी उसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी। दिस प्राइज इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिकॉग्निशन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ होल मूवमेंट इन ईरान विद द अनडिस्प्यूटेड लीडर जो हैं उनके साथ इनका मतलब जो भी डिस्प्यूट है उससे रिलेटेड यहाँ है गवर्नमेंट के खिलाफ। शी सेड द कमिटी होप द प्राइज इज़ एन इनकरेजमेंट टू कंटिन्यू द वर्क इन विच एवर फ्रॉम दिस मोमेंट फाइंड टू बी फिटिंग। तो बोल रही हैं ये कि ये प्राइज़ जो है एक तरीके से इनकरेजमेंट होगा कंटिन्यू करने के लिए वर्क को। ठीक है, सो सी अर्ज ईरान टू रिलीज़ मिस मोहम्मदी। ठीक है, तो रिलीज़ करने की बात करी गई है, इनको छोड़ने की बात की गई है इनको इन टाइम फॉर द प्राइज़ सेरेमनी ऑन December 10। तो देखो अभी अनाउंस हुआ है प्राइज़। ठीक है, तो December 10 को दिया जाएगा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इनको रिलीज़ किया जाए मिस मोहम्मदी को, जिससे जाके वो प्राइज़ जो है वो ले पाएँ। In a statement, the New York Times, Miss Mohammadi said, global support and recognition of my human rights and advocacy make me more resolved। तो बोल रही है ये जो ग्लोबल सपोर्ट मिल रहा है, रिकग्निशन मिल रहा है, ये इनको और भी ज़्यादा क्या कर रहा है? रिजॉल्व बना रहा है। मेक मी मोर रिजॉल्व, मोर रिस्पॉन्सिबल बन रही हैं ये, एंड मोर पैशनेट एंड मोर होपफुल। किस चीज़ के लिए ये सारी चीज़ें? अपने वर्क के लिए, जो ये आवाज़ उठाती हैं औरतों के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, ये सब चीज़ों के लिए इनकी जो दृढ़ निश्चय है और मजबूत हो रहा है। विक्ट्री इज़ नियर। तो इस पे क्या बोला है इन्होंने? आई ऑल्सो होप दिस रिकॉग्निशन मेक इरानियन प्रोटेस्टिंग फॉर चेंज स्ट्रॉन्गर एंड मोर ऑर्गेनाइज। बोल रहे हैं जो चेंज के लिए इरानियन प्रोटेस्ट करते हैं उसको ये और स्ट्रॉन्ग बनाएगा और ऑर्गेनाइज्ड बनाएगा। ओके, और उन्होंने ये चीज़ भी बोली है विक्ट्री इज़ नियर, कि मतलब जीत जो है वो पास है। मिस मोहम्मदी एंड इंजीनियर बाई ट्रेनिंग, ये एक इंजीनियर है बाई ट्रेनिंग, हैज़ बीन इम्प्रिजन 13 टाइम्स। 13 बार इनको जेल हुई है, एंड कन्विक्टेड 5 टाइम्स, और उसमें कन्विक्ट हुई हैं ये 5 बार, अकॉर्डिंग टू मिस रिसेंडरसन जो है उन्होंने बताया है इस बारे में। टोटल शी हैज़ बीन सेंटेंस टू 31 ईयर्स इन प्रिजन। तो 31 साल तक प्रिजन में रही हैं। ओके, इनको सज़ा जो भी 31 साल तक, सी हैज़ बिन सेंटेंस टू 31 ईयर्स इन प्रिजन, 31 साल की सज़ा हुई है इनको। हर मोस्ट रिसेंट इनकार्सिक्रेशन बिगन्स व्हेन सी वॉज डिटेन्ड इन 2021। तो इनको डिटेन कर लिया गया था 2021 में, आफ्टर अटेंडिंग अ मेमोरियल फॉर अ पर्सन किल्ड इन प्रोटेस्ट स्पार बाई इंक्रीज इन द गैसोलिन प्राइस। तो एक बच्चे
की डेथ मतलब क्या हुई थी, किलिंग हुई थी वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद इनको प्रोटेस्ट और उसके बाद इनको डिटेन कर लिया गया था। सी हैज़ बीन हेल्ड एट तेहरान इवन प्रिजन, अभी वो कहाँ तेहरान उनको ले गया, कहाँ ले जाया गया था, इवन प्रिजन में। हर ब्रदर, इनके ब्रदर हैं जो सेड हैज़ नॉट बीन इन टच विद हर सिस्टर बट दैट प्राइज मीन्स अ लॉट टू हर, बोल रहे हैं कि वो उनके टच में नहीं है पर बोल रहे हैं ये प्राइज़ उसके लिए बहुत ही मैटर करता है। मिस मोहम्मदी इज़ द 19th वुमन टू विन नोबेल पीस प्राइज़, ये 19वीं वो औरत हैं जिनको वुमेन पीस प्राइज़ मिला है एंड सेकेंड ईरानियन वुमेन है आफ्टर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट शिरीन इब्दी, मतलब उनको ऑलरेडी मिला था, ये सेकेंड ईरानियन वुमेन है जिसको पीस प्राइज़ मिला है। अपने यहाँ से भी किसी को पीस प्राइज़ मिला है तो आपको कमेंट करना है, ठीक है, कि पहले किसको अपने इंडिया से पीस प्राइज़ मिल चुका है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको ये चीज़ें मुझे इन्फॉर्म करनी है, ओके। आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे हमारा एडिटोरियल का आ गया है, एक है वार्निंग शॉट फॉर कमिटिंग क्राइम्स जर्नलिज्म के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। और दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पे बात हो रही है अलाइनिंग हायर एजुकेशन विथ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और यहाँ मैकार्थी आउस्टर रिवील अ डीपर मिलेशन इन रिपब्लिकन पार्टी। तो ये वाला थोड़ा सा हम देखेंगे इसमें क्या कहा जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड। तो कहा जा रहा है जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है आर सेट ऑफ 17 गोल्स, इसमें 17 गोल्स है, ये सबको पता होगा अभी तक, ठीक है। 17 गोल्स हैं इसमें, ये सबको पता होगा अभी तक, तो रट गया होगा। एसडीजी में 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं दैट ऑल 193 यूएन मेंबर्स स्टेट्स ने अग्री किया है अचीव करने के लिए 2030 तक, ओके 2030 तक अचीव करने की बात करी है। एसडीजी आर मैटर ऑफ अर्जेंसी एंड एक्शंस बाय ऑल कंट्रीज बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, किस चीज़ के लिए, टू एंड पॉवर्टी मतलब गरीबी को ख़त्म किया जा सके, अदर जो सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है वो भी अलाइन किया जा सके, एंड स्ट्रैटेजी बनाई जाए जिससे क्या होगा, इम्प्रूव हो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, एजुकेशन, रिड्यूस हो इनइक्वालिटी, हार्नेस किया जा सके इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो ये पूरा ही पैरा आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक, आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें आप बेसिक हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। इसके बारे में जो बात की है जिन्होंने वो है सेल्वम प्रोफेसर है मैनेजमेंट श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन रिसर्च के। आगे बढ़ो, क्या कहा जा रहा है, दो इट हैज़ बीन 8 years सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस गोल एसडीजी रिपोर्ट 2023 फ्लैग स्लो प्रोग्रेस देखी गई है, प्रिंटेड अ ग्रीन पिक्चर ड्यू टू प्रोलॉन्ग इफेक्ट, क्यों कोविड-19 आया, बहुत लॉस हुआ, ठीक है, रेवेन्यू का और इकोनॉमिक स्लो डाउन, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल गई, क्लाइमेट क्राइसिस, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से कितना कुछ हुआ, वीक ग्लोबल इकोनॉमी, तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट डाली कि जो अचीवमेंट जो सोच के चलते कि एसडीजी की अचीवमेंट अच्छे से करने को वो स्लो प्रोग्रेस पे हुई है। NEP की बात किया जाए 2022 एंड एसडीजी, येट रीसेंट एक्शन एंड पॉलिसी इंडिकेट दैट इंडिया इज़ कमिटेड टुवर्ड्स रियलाइजिंग एसडीजी, ठीक है। अब देखो SDG 4 पर्टेन टू एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, तो SDG 4 में ये सब लाइनें याद रखनी चाहिए। कई बार क्या होता है, आपने PYQs देखोगे, मैंने सबसे पहले आपको ये बोला है कि आपके पास एक PYQs की बुक होनी चाहिए, और आप जो भी बिगिनर्स हैं उनको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही PYQs देखने हैं, क्योंकि अब जैसे हम हिंदू पढ़ रहे हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कोई कहीं से प्रेडिक्ट नहीं करता, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के प्रेडिक्ट करता है, ठीक है। और आप कितने भी मॉक टेस्ट लगा लो, ये लगा लो, पर PYQ का कोई तोड़ नहीं है, आपको PYQs करने ही करने हैं। तो देखो अब SDG 4 में बात की गई है एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, इस तरह के क्वेश्चन आ गए, चाहे UPSC हो या अदर स्टेट PSC एग्जाम्स, कि क्वालिटी एजुकेशन की बात किस में की जाती है, ऑप्शंस दे दिए SDG 5, 1, 3, 2। अब आपको ये एग्जैक्ट बहुत ही फैक्ट्स बेस्ड हो गया, ठीक है, फैक्चुअल हो गया। तो ये है SDG 4 में क्वालिटी एजुकेशन की बात करी गई है। It is a prerequisite for the achievement of their goal. India, with a long-standing history of equitable and inclusive education, has accelerated effort to ensure the achievement of SDG through various problems. Among them, National Education Policy NEP 2022 की बात करें, should be given credit to great extent. NEP 2020 has been prepared in tune with most of SDG. और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020
कॉल्स फॉर चेंज इन ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, इसमें हर लेवल पे एजुकेशन पे चेंजेस करी गई हैं, ठीक है। प्रायोरिटी शुड बी अकॉर्डिंग टू द हायर एजुकेशन एज एक्सेलरेट सोशल मोबिलिटी, एम्पावर्स पीपल थ्रू क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये सारी चीज़ें उसमें इनबिल्ड करने की कोशिश की गई है। अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, जो पीपल है विद हायर एजुकेशन डिग्री आर मोर एम्प्लॉयबल एंड अर्न एन एवरेज 54% मोर देन दोज हु ओनली हैव कम्प्लीटेड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये तो सबको पता है कि ग्रेजुएशन वालों को प्रेफरेंस दी जाती है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है यूनिवर्सिटी इंक्लूसिव एजुकेशन दस बेटर प्रोटेस्ट पीपल अगेंस्ट SDG 1। SDG 1 में पॉवर्टी की बात की गई है, आपको याद होना चाहिए। प्रिवेंट फ्रॉम हंगर SDG 2 में बात की गई है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग SDG 3 में बात की गई है। प्रमोट करने के लिए जेंडर इक्वलिटी SDG 5 में बात की गई। SDG 4 का हमने ऑलरेडी देख लिया, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। तो SDG 5 में बात की गई है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, और उसके बाद बात की गई है टर्न ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ SDG 8 एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी SDG 10 में बात की गई। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। ओके, SDG 7 की बात यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 8 और 10 की बात की गई ना, 7 में देख लो। क्लीन एनर्जी की बात की गई है। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ की 11 में बात की गई है। और ग्लोबल वार्मिंग की बात SDG जो 13 की। तो पहले क्वेश्चंस भी इस तरह के आप स्टेट PSC वगैरह में देखते होगे कि ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड SDG 3 इस टाइप के क्वेश्चंस आपको याद रखने होते थे। ओके, अब इनोवेटिव सोल्यूशन एंड स्टार्टअप्स SDG 9 में बात की गई है। तो 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं, जो कि ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया है। लाइफ ऑन लैंड SDG 15 में बात की गई है अचीव करने की, लाइफ ऑन लैंड। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 डिमांड करता है इंडियन हायर एजुकेशन से कि वो क्या करे, बी कमिटेड टू मैपिंग इट्स डे टू डे ऑपरेशन विद SDG, कि वो अपनी डे टू डे ऑपरेशंस को क्या करें, मैप करें SDG गोल्स के साथ, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ। रैंकिंग यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटीज़ को रैंक देना है, ठीक है, अकॉर्डिंग जो अचीवमेंट है उनके SDG गोल्स के बेसिस पे। ये एक वेलकम मूव है, बट इट इज स्टिल इनएडिक्वेट टू मीट द SDG डेडलाइन। 2030 तक ही है, आपको पता है। कोविड की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, बहुत सारी सिचुएशन की वजह से देखते हैं हो पाता है कि नहीं। टू एक्सेलरेट द प्रोसेस टुवर्ड्स अचीविंग 2030 एजेंडा, स्टेक होल्डर ऑफ हायर एजुकेशन शुड बी एजुकेटेड एंड ओरिएंटेड सो नन ऑफ देयर एक्टिविटीज लीव एनी SDG बिहाइंड। तो ये सारी बातें यहाँ पर करी गई हैं। इट्स हाई टाइम दैट यूनिवर्सिटी इज अडॉप्टेड सस्टेनेबल मंत्रा एंड इनकॉर्पोरेट SDG इन दी हायर स्ट्रेटजी। मतलब ये सब जो मेन था हमने वहाँ इसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट देखेंगे, आगे आ जाएंगे ग्राउंड जीरो की बात, और आगे आ जाएंगे देखेंगे और हमें कौन सा पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है पर्सन इन न्यूज़ के लिए। देखो, अनामिका ने कहा था, अनामिका ने मैसेज किया था, तो देखो ऐसे ही हम क्या कर लेते हैं, ये जो हमारा दाएं हिंदू में आता है हम डिस्कस कर लेते हैं। अब पर्सन इन न्यूज़ है ना, तो ये वाला हम आर्टिकल याद रखेंगे। देखो क्या कहा जा रहा है, प्रोफेसर स्वामीनाथन कॉन्ट्रीब्यूट्स विल कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड गाइड अस। तो इसके बारे में देखेंगे। तो अनामिका, आप एक चीज़ कर सकती हो कि जैसे हम एक जगह बनाते हैं नोट्स, वहाँ पे बना सकती हो। अगर आपको पर्सन इन न्यूज़ का अलग से बनाना है तो आप A4 शीट ले करके या फिर कोई और छोटी कॉपी में बना सकती हो, ये आप पे है। ओके, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, अ फ्यू डेज अगो वी लॉस्ट प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले हमने जो हमारे प्रोफेसर हैं MS स्वामीनाथन, उनकी डेथ हुई। ठीक है, अब ये नाम से ही आपको पता होगा जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं कि ये नाम कितना इंपॉर्टेंट है MS स्वामीनाथन जी का। ठीक है, बात क्या की जा रही है, आवर नेशन लॉस्ट अ विजनरी हु रिवलाइज्ड एग्रीकल्चर साइंस। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे इनका पूरा फोकस था और इन्होंने एक तरीके से रिवोल्यूशन लाया एग्रीकल्चर साइंस में। ठीक है, दोज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया विल ऑलवेज बी अटैच्ड इन द गोल्डन लेटेस्ट। तो मतलब ये कॉन्ट्रीब्यूशन तो कोई बोल नहीं सकता। अगर आप एग्रीकल्चर पार्ट कर रहे हो ज्योग्राफी का, तो आपको MS स्वामीनाथन जी का नाम तो पता ही पता होगा। प्रोफेसर स्वामीनाथन लव्ड इंडिया एंड वॉच्ड आवर नेशंस एंड आवर फार्मर टू पार्टिसिपेट टू लीड अ लाइफ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। इनके बारे में कह रहे हैं, एट रिलेटिव यंग एज ही केम इन
कॉन्टैक्ट विद डॉक्टर नॉर्मान बरलॉग। अब आपको देखो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको यहाँ से बताना है कि ये किसके लिए बोले जाता है, किसके जैसे बोले जाते हैं कि नॉर्मन बरलॉग ने क्या किया था। फॉर इट इज वर्क टू ग्रेट डिटेल्स इन द 1950 ही ऑफर्ड अ फैकल्टी पोजीशन इन यूएस बट ही रिजेक्टेड बिकॉज ही वांटेड टू वर्क इन इंडिया फॉर इंडिया एंड फॉर इंडिया। तो मतलब इंडिया और ये वर्क करना चाहते थे, मतलब काम करना चाहते थे इंडिया में रह के इंडिया के लिए, तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था यूएस की तरफ से। I want you to all think about the challenging circumstances in which he stood courses guiding our nations toward the path of self-sufficiency. Self-sufficiency की ये बात करते थे. Its work narrowed gap between scientific knowledge and its practical application. तो एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में यहाँ पूरी बात हो रही है. अब देखो यहाँ से ग्रीन रिवोल्यूशन किससे कनेक्ट करता है? एम एस स्वामीनाथन जी से. ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफर्ड अ ग्लिम्स ऑफ इंडियाज कैन डू स्पिरिट की बात करता है. इफ वी हैव बिलियन चैलेंजेस वी ऑल्सो हैव अ बिलियन माइंड विद द फेम ऑफ इनोवेशन टू ओवरकम दोज चैलेंजेस. 5 decades आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडियन एग्रीकल्चर बिकम फार मोर मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव. तो ग्रीन रेवोल्यूशन का कितनी बड़ा योगदान हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में रहा है ये आप सब जान सकते हो, हमारी इकोनॉमी को सुधारने में रहा है. बट द वेरी फाउंडेशन लेड बाय प्रोफेसर स्वामीनाथन कैन नेवर बी फॉरगेटन. ये कभी भूला नहीं जा सकता कि उन्होंने किस तरीके से काम किया. इन्होंने ये भी बताया है प्राइम मिनिस्टर ने. अब देखो यहाँ से ओवर द ईयर ही अंडरटूक पायनियर रिसर्च इन कम्बैटिंग पैरासाइट्स इफेक्टिव पोटैटो क्रॉप्स के बारे कैसे पैरासाइट्स अफेक्ट कर रही थी. तो पैरासाइट होता है ना जो क्रॉप्स को ख़राब कर देता है, तो किस तरीके से पैरासाइट अफेक्ट कर रही थी पोटैटो क्रॉप्स को. उन्होंने क्या किया, हिज रिसर्च ऑल्सो इनेबल पोटैटो क्रॉप्स टू विद स्टैंड कोल्ड वेदर, कि किस तरीके से उन्होंने उसका सोल्यूशन भी निकाल लिया. टुडे दी वर्ल्ड इज़ टॉकिंग अबाउट मिलेट. अभी आज लोग मिलेट की बात करते हैं जिसको श्री अन्न कहा जाता है और जिसको एज अ सुपर फूड लिया जाता है. बट प्रोफेसर स्वामीनाथन हैड इनकरेज्ड दिस कोर्स अराउंड मिलेट सिंस 1990 और वो 1990 से ही मिलेट को इनकरेज कर रहे थे. ठीक है. ड्यूरिंग दोज डेज गुजरात वॉज नॉट नोन फॉर एग्रीकल्चर प्रोग्रेस, सक्सेसिव डॉट, सुपर साइक्लोन एंड अर्थक्वेक. मतलब क्या क्या चीज़ें गुजरात में होती थी आप देख लो. सूखा पड़ जाता था, साइक्लोन की स्थिति आती थी, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आता था, ये सब इम्पैक्ट करता था ट्रेजेक्टरी को. लेकिन उसके बाद में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए जैसे कि सॉयल हेल्थ कार्ड, ये सब इम्पॉर्टेंट. अब देखो ये पूरा आर्टिकल हमारे लिए जीएस पेपर 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तरीके से हो जाता है और ये आपको याद रखना है क्योंकि एज इट इज़ आपका अगर ये आर्टिकल की कुछ चीज़ें जो हम देख रहे हैं वही याद रहे और आपको क्वेश्चन आ जाए मेंस में तो आप उतना ही लिख के चले जाओगे तो इंपॉर्टेंट होगा. और दूसरी चीज़ एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में आया है और ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है तो कहीं पे भी आ सकता है जो भी आप कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हो. विच इनेबल अस अंडरस्टैंड द सॉइल बेटर एंड एड्रेस प्रॉब्लम ऑफ देयर वर्क. तो मतलब सॉइल हेल्थ कार्ड आया, उसके बाद सॉइल की प्रॉब्लम्स को दूर किया गया. It was in the context of this scheme that I met Professor Swaminathan. He appreciated the scheme and also shared his valuable input for same. His endorsement मतलब क्या क्या चीज़ें करी गई एग्रीकल्चर सेक्टर में इसकी बात यहाँ पे की जा रही है. ओके. A lot of people call him कृषि वैज्ञानिक. तो बहुत सारे लोग उन्हें कृषि वैज्ञानिक कहते थे. An agricultural scientist. But I have always believed that he was even more. He was true किसान. ठीक है. ही वॉज ट्रू किसान वैज्ञानिक. ओके. तो ये चीज़ एक चीज़ याद रखना है. फार्मर साइंटिस्ट कहा उन्होंने उनको. सक्सेस जो रहा है उनके वर्क का नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू देयर एकेडमिक एक्सेलेंस लाइज इन द इम्पैक्ट दे हैव हैड आउटसाइड द लेबोरेटरी. मतलब वो तो जो रिसर्च वगैरह करते थे उसके बाद भी उनका एक बता रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक इम्पैक्ट होता था लैब और एकेडमिक से भी हट के. तो एक तरीके से ट्रिब्यूट दिया गया है इनके द्वारा एम एस स्वामीनाथन जी को. इनोवेशन एंड मेंटरशिप की बात करें देयर इज़ अनदर एस्पेक्ट अबाउट प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन विच इज़ रिमार्केबल. तो जैसे कि ही स्टैंड टॉल एज अ पैरागॉन ऑफ द इनोवेशन एंड मेंटरशिप व्हेन ही वोन वर्ल्ड फूड प्राइज़ इन 1987. तो इनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ भी मिला है 1987 में. फर्स्ट रेसिपिएंट रहे हैं प्रेस्टिजियस ऑनर और ही यूज़ द प्राइज मनी टू इस्टेब्लिश अ नॉन फॉर प्रॉफिट रिसर्च फाउंडेशन. तो इनको ये चीज़ भी मिली है. तो इनके बारे में सारी चीज़ें बताई गई है. द साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज ओपन इन वाराणसी में 2018 में ओपन हुआ है. आई विल अगेन साइट फॉर द कुरल टू पे ट्रिब्यूट टू प्रोफेसर स्वामीनाथन. It is written
there if those who have planned have firm sense they will attain what they have desired the way they have desired. तो ये लाइन याद आप एथिक्स में लिख सकते हो. We must also keep reaffirming our commitment to principle he held dear, championing the cause of farmers, ensuring fruit of scientific innovation, research, root, agriculture expense. तो मतलब ये नाम कौन है ऐसा जो नहीं जानता होगा एम एस स्वामीनाथन जी का, ये आप सबको भी पता है. आगे देखेंगे. अब इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, फिर से ये वर्ड वाले पेज पे आया हुआ है. साइकिल ऑफ प्रोटेस्ट शो चेंज इन ईरान इज़ इरिवर्सिबल मोहम्मदी. तो इन्होंने क्या क्या बातें की है वही बात की जा रही है कि इनको नोबल पीस लॉरिएट मोहम्मदी, ठीक है, इनको इंटरव्यू किया गया था इनका, तो उन्होंने बोला था क्या क्या चीज़ें चेंज है ईरान में बात की थी. नो प्रॉस्पेक्ट ऑफ द रिलीज फॉर प्रिजन एंड ड्यूरिंग द पेन ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर फैमिली, क्या क्या चीज़ें रही हैं. फर्स्ट अरेस्ट 22 ईयर्स अगो हुआ था. मिस मोहम्मदी 51 हैज़ स्पेंड मच ऑफ पास्ट 2 डिकेड इन आउट ऑफ जेल. तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनका जेल में गया है. इनके बारे में हालांकि ऑलरेडी हमने सारी चीज़ें कर ली हैं. ओके, आगे देखेंगे, आगे आ जाएंगे. ट्रम्प इंडोर्सेस जॉर्डन फॉर यूएस हाउस स्पीकर पोस्ट, तो उन्होंने इनको किया है. रिस्क ऑफ स्टेबिलिटी, वीकेंड पेज, वीकेंड स्पोर्ट्स. इंडिया ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं उस बारे में हमने देखा ही था. इंडियन मेन सील पेरिस 2024 विद द गोल्ड मेडल. गोल्ड मेडल हम लोग को बहुत मिले हैं और मेडल्स की संख्या भी बढ़ी है. एक बार एशियन के गेम ख़त्म हो जाएगा फिर हम पूरा एक उस पर नोट्स बना देंगे, हैंड रिटन नोट्स अपनी सेपरेट बना के रख लेंगे. जो ऐसे टॉपिक्स रहेंगे उसकी आपको एक अलग रजिस्टर बनानी है जिसमें स्पेशल जो पॉइंट्स रहें वो हमको वहाँ पे मेंशन करना है. ठीक है, ओके. आगे आज साइंस का पेज ऐड नहीं हुआ है. ये स्पोर्ट्स का एशियन टीम गोल्ड, आई रिमेंबर ऑफ लॉट ऑफ द मोर. तो मतलब ये गोल्ड मेडल और ये सब के बारे में बात किया जा रहा है. तो ये लास्ट पेज यहाँ पे आज साइंस का नहीं ऐड हुआ है. थैंक यू सो मच. मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.